औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम मुज़फ़्फ़राबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर यूनियन कौंसिल तलगरां के गांव सैदबटा के मकाम पर मौजूद हूँ। और मेरे अक़ब में ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सैदबटा है। इसकी इमारत ज़लज़ला के बाद ताल अभी तक तामीर न हो सकी। तो जब सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मैंने इसकी खबरें देखी, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं जाके वहाँ पे देखूं कि असल मामा क्या है। यहाँ पे 2-3 दिन से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और अलाज मीर मोहम्मद नवाज़ साहब ने बड़ी साथ दिया। यहाँ पे तमाम लोगों से मिले, तमाम बरादरियों के लोगों से और इलाका के जितने भी हमायदीन थे। कल हम उनसे मिले, तफसीली उनके साथ बैठे और बैठने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे ये जो अभी यहाँ पे हल्का के अंदर पिछली गवर्नमेंट है तो इसकी कसूरवार थी, लेकिन ये जो हालिया गवर्नमेंट है ये इलेक्शन से पहले ये यहाँ पे आए और आने के बाद इन्होंने सारा यहाँ पे माहौल देखा और ये जो यहाँ पे मसाइल हैं ये देखने के बाद यहाँ पे अवाम इलाका से वादा किया कि हम गवर्नमेंट में आते ही सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर स्कूल की इमारत को तामीर करेंगे। लेकिन वो सब वादे वफा ना हो सके और हुकूमत की बेहसी का मुँह बोलता सबूत है कि ये जो आप अक़ब में देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है और पीछे यहाँ ऊपर तक बर्फ़ पड़ी हुई है और छोटे बच्चे और बच्चियों का यहाँ पे बैठना इंतहाई मुश्किल है इस मौसम में। तो इस टाइम 11:15 का टाइम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं हो रही, कोई टीचर नहीं आए, कोई बच्चा नहीं आया हुआ। और ये बिलाशुबा जो हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, हमारे बच्चे हैं, ये उनका अशद नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, कल इनकी क़यादत में, मीर साहब की क़यादत में हम जब यहाँ पे नीचे बैठने के बाद अहले इलाका ने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हम गवर्नमेंट के मुंह पे तमांचा मारेंगे और इस स्कूल की इमारत को हंगामी बुनियादों पर फिलफौर हम अपनी मदद के आपके तहत यहाँ पे शेल्टर तामीर करेंगे ताकि बच्चों को तालीम की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। उसके अंदर ये अपने दोस्त अहबाब से कुछ कलेक्शन करेंगे मीर साहब, तो करके वो यहाँ पे हम इंशाल्लाह शेल्टर तामीर करेंगे। और मैंने भी अपनी तरफ से 70,000 रुपये का ऐलान किया है कि जिस दिन स्कूल की तामीर शुरू होगी वो मैं आके मीर साहब के हाथ में या अहले इलाका के हाथ में दूंगा। तो इंशाल्लाह अपनी निगरानी में, अपनी सरबराही में हम इस स्कूल की जो इमारत है इसको तामीर करवाएंगे, या इसके जिस हद तक हमसे हो सका शेल्टर की हद तक हम इंशाल्लाह तामीर करवाएंगे कि ताकि इस तालीम का ये जो सिलसिला रुका हुआ है ये दोबारा बहाल हो सके। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और मुतलका ईओ साहिबान से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे ये जो पड़ोस में मकान है, एक ये पीछे ऊपर उधर लगाएं जी कैमरा, एक ये वाला मकान और ये मकान, ये रज़ाकाराना तौर पे जगह दे रहे हैं वापस गए। और ये दो मकान आपने जो देखनी है ये स्कूल की जगह से बिल्कुल मुहल्ले के साथ पीछे हैं। इन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर टीचर्स को और मुतलका महकमा के लोगों को ये कहा है कि हम एक एक कमरा अपनी तरफ से स्कूल के लिए देने को तैयार हैं, आप हंगामी बुनियादों पर यहाँ पे क्लासेस मुनक़्क़िद करें। लेकिन टीचर्स की हटदर्मी और स्कूल ना आने की वजह से उन्होंने एक उज़र और एक बहाना पकड़ा हुआ है कि वो जो है ना यहाँ पे वो कमरा नहीं ले, वो कह रहे हैं कि हमें स्कूल बना के दें। तो मैं मुतलका महकमा तालीम के अफसरान से गुजारिश करूँगा कि मुतलका टीचर साहिबान को पाबंद करें कि जो है आगे बच्चों के पेपर आए हुए हैं, तो मौसम तो अब वैसे भी ख़राब रहना है, आज़ाद कश्मीर का खिता है, यहाँ पे बारिशें बर्फ़बारी ये लगा रहता है। तो लेकिन महकमा तालीम के अफसरान टीचर्स को पाबंद करें कि जो क्लासेस हैं वो इन जो रज़ाकाराना तौर पर ये कमरे दे रहे हैं उनके अंदर वो जो है ना वो क्लासेस शुरू करें ताकि बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, बार बार आऊँगा। इस स्कूल के अंदर शेल्टर हम तामीर करवाएंगे और तामीर करवा के कल हम अवाम इलाका ने मुतफ़िका तौर पर एक तरीका ऐलान किया कि हम इस स्कूल को मीर साहब की वालदा के नाम से मंसूब करेंगे कि जो कि इस इलाका के अंदर उनकी सियासी और समाजी खिदमात के इतराफ़ में हम इस स्कूल को उनके नाम से मंसूब करेंगे। अल्लाह पाक हम सब को राह हिदायत पे इस्तकामत और उस पर कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।